हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण की जो सीरीज़ है उसका डिक्टेशन होने वाला है, जो कि 2 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। 80 शब्द वाली गति वाले डिक्टेशन को 65 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले डिक्टेशन को 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करके आपको पीडीएफ से अपनी गलतियां मिलानी हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभिभाषण डिक्टेशन नंबर से मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रगति के नए अध्याय लिखे हैं, जिनमें से एक भारत की डिजिटल क्रांति का सुनहरा मील का पत्थर है। आज भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। अन्य अग्रणी देशों के साथ भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की यूपीआई तकनीक ने कई विकसित देशों को भी प्रभावित किया है। विश्व के 50% से अधिक वास्तविक समय के डिजिटल लेन देन अब भारत में होते हैं। मेरी सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग एक साधन के रूप में किया है। डिजिटल भुगतान अब कुछ चुनिंदा व्यक्तियों या वर्गों तक ही सीमित नहीं है। आज भारत में छोटे से छोटे दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अब गांवों में भी बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसी विश्व स्तरीय तकनीक उपलब्ध है। पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो नागरिकों को दर्जनों सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। लोगों के दैनिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए मेरी सरकार ने ई गवर्नेंस पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए डिजी लॉकर ने व्यक्तियों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कभी भी कहीं भी देखने और उन तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। हालांकि तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल समाज में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय महत्व का एक अहम मुद्दा बन गया है। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीप फेक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां हमारी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश करती हैं। मेरी सरकार ने इन साइबर खतरों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिससे युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। मेरी सरकार साइबर सुरक्षा में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। माननीय सदस्यगण, किसी भी देश का आधुनिक बुनियादी ढांचा न केवल उसके नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करता है और राष्ट्र को एक नई पहचान देता है, बल्कि देश को नए सिरे से आत्मविश्वास भी जगाता है। पिछले 1 दशक में भारत ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस आधुनिक बुनियादी ढांचे ने वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया है।
देश में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है, उद्योगों को बढ़ावा दिया है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मेरी सरकार देश के हर हिस्से को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने परियोजनाओं को पूरा करने की गति को तेज कर दिया है। 10 साल पहले पूंजीगत व्यय का बजट लगभग 2 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले बजट में बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले दशक की प्रगति को जारी रखते हुए मेरी सरकार ने पिछले 6 महीनों में भविष्य के बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश किया है। बधावन में भारत के पहले गहरे पानी वाले मेगा पोर्ट की नींव रखी जा चुकी है। 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह बंदरगाह विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शुमार होगा। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना पूर्ण हो गई है, जिससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा देश रेल मार्ग से जुड़ गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत चिनाब पुल का निर्माण किया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। इसके अतिरिक्त भारत का पहला रेल केबल पुल अंजी पुल भी बनकर तैयार हो गया है। शिनकुंडला सुरंग का निर्माण कार्य भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। निकट भविष्य में इसके पूरा होने पर यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जिससे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच साल भर संपर्क बना रहेगा। भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कंपनियों ने 1700 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतने बड़े बेड़े के संचालन के लिए हम हवाई अड्डों का विस्तार कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने बहुआयामी और समावेशी विकास की नीतियों पर निरंतर काम किया है। इसलिए भौतिक अवसंरचना पर जोर देने के साथ साथ मेरी सरकार ने सामाजिक अवसंरचना क्रांति के लिए भी समान प्रयास किए हैं। समाज के हर वर्ग को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार, उपचार विकल्पों में वृद्धि और दवाओं की उपलब्धता के कारण आम परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल खर्च में लगातार कमी आ रही है। नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या और उपचार की उच्च लागत को देखते हुए कई कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। लगभग 9 करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयासों के कारण एन्सेफेलाइटिस से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इस बीमारी के कारण मृत्यु दर घटकर 6% हो गई है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों की संख्या में कमी आई है।
मैं सभी नागरिकों और माननीय सांसदों से टीबी मुक्त भारत अभियान की सफलता में योगदान देने का आग्रह करता हूँ। भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यू-विन पोर्टल शुरू किया गया है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 30 करोड़ टीके दर्ज किए जा चुके हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन ने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किए हैं। सरकार अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें सृजित करने पर काम कर रही है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।